जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर है स्वार्थी दानव। स्वार्थी दानव मीन्स होता है राक्षस, यानी कि स्वार्थी माने जिसमें स्वार्थ भरा हो, जो केवल अपने लिए ही जीता हो। तो जो केवल अपने लिए जीता है वो कैसा होता है? वो एक जानवर की तरह होता है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो हमेशा खाने पीने के लिए भी लड़ते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए लड़ जाते हैं। तो इसलिए उनको दानव कहा जाता है या जानवर कहा जाता है, जो स्वार्थी होते हैं, जो केवल अपने लिए ही जीते हैं या अपना ही काम करते हैं, किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते, या किसी की खुश होने पर भी उनको दुख हो जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सुख यानी कि अपना खुशी बांटनी चाहिए। खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो हम किसी को खुश रखते हैं तो दूसरा हमें और ज़्यादा खुशी देता है। तो वही बात इस चैप्टर में बताई गई है। अब यहाँ पर हम चैप्टर को पढ़ते हैं। एक बड़ा सा और सुंदर बाग था। उस बाग का मालिक एक दानव था। वह दानव उसी बाग में बने घर में रहता था। वह अपने बाग में किसी को घुसने नहीं देता था। दानव के बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते बाग के आसपास खेल रहे बच्चे कई बार अपना खेल भूलकर उनके संगीत में खो जाते। बच्चों का मन होता कि वे बाग में अंदर जाएं और मस्ती करें, लेकिन दानव के डर से वे ऐसा नहीं कर पाते थे, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक सुंदर सा बाग था जिसमें कि वो दानव रहता था, उसका मालिक था वो, और उसको रंग बिरंगे फूल मतलब सभी को अच्छे लगते, पेड़ों के की मधुर स्वर भी अच्छे लगते थे। अब वो अपने बच्चे जो थे, बाग के आसपास खेल रहे बच्चे कई बार अपना खेल भूलकर उनके संगीत में खो जाते, यानी कि पक्षियों की आवाज़ सुनते थे। उनका भी मन करता था कि वो बाग के अंदर जाएं और मस्ती करें। एक बार दानव किसी काम से बाहर गया हुआ था। बच्चों ने अवसर का लाभ उठाया। वे प्रतिदिन बाग में घुस जाते और घंटों खेलते रहते। कुछ दिनों बाद दानव वापस लौटा। जैसे ही वह अपने बाग में घुसा, उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, कर्कश माने जोर की आवाज में, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। क्या किया उसने? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह बाग मेरा है, कोई और इसमें नहीं घुस सकता, है ना। कोई और इसमें नहीं घुस सकता। तुम क्या कर रहे हो? यह बाग मेरा है। उसने अपने बाग को अपना आपको बताया। बच्चे दोबारा ना आ जाएं, इसलिए दानव ने बाग के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी। बच्चों ने उसकी भयानक आवाज़ सुनी तो वो भाग खड़े हुए, यानी कि वहाँ से चले गए, भागे। और बच्चे दोबारा ना आए इसलिए दानव ने क्या किया, उस बाग के चारों तरफ दीवार बनवा दी, एक तख्ती भी लटका दी। क्या लटका दी? कि बाग के अंदर आना मना है। बेचारे बच्चे सड़क पर खेलते हैं, कहाँ बाग की नरम नरम घास और पेड़ों की छाँव, है ना, ठंडी छाया, और कहाँ धूल भरी भरकम गरम गरम सड़क। तो वे सोचते बाग में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। बसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि बच्चों को अब सड़क पर खेलना पड़ता था, और वो उस ठंडी छाँव यानी कि बगीचे की जो पत्तियाँ थी नरम नरम, उन पर नहीं खेल पाते थे और उनको धूप में खेलना पड़ता था। फूल खिले उठे, सुगंधित हवा महने लगी, परंतु स्वार्थी दानव के बाग में पेड़ों में ना तो नई कोपलें निकली, ना ही बाग में कोई फूल खिला। हरी हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। इस बार कोई पक्षी उस बाग में नहीं चहका। गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहीं। दानव समझ नहीं पा रहा था कि बसंत के आगमन पर भी उसके बाग में रौनक क्यों नहीं आई। बसंत को आना था, ना आया, है ना। अब सुगंधित हवा भी चल रही है, फूल खिल रहे हैं, लेकिन स्वार्थी दानव के, यानी कि जो अपने बारे में ही सोचता है, उसके बाग में कोई भी पेड़ों में नई कोपलें नहीं आई, यानी कि नई पत्तियां भी नहीं आई हैं, ना कोई फूल खिला है, हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई है, और उस बाग में पक्षी भी अब नहीं आ रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके बाग में रौनक क्यों नहीं आई है। ये रौनक से मतलब होता है कि सुंदरता जो हो जाती है फूल खिलने से, उसके बाग में क्यों नहीं हुआ है ऐसा। तो वो ये बात सोच रहा है।
क्योंकि अब उसकी जो चमक दमक है बगीचे में फूल खिलने से ही तो आती है। तो बसंत को ना आना था ना आया, यानी कि वहाँ पर बसंत नहीं आया था। और गरम गरम और शुष्क हवाएं यानी कि सूखी हवाएं चल रही थी क्योंकि बसंत का मौसम आते ही कि नए नए पत्ते मतलब खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे नए हो जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर वो सोच रहा है। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। वह चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसे बहुत भा रहा था। ओह, तो आ गया बसंत, यह सोचकर वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बाग में जाकर देखने लगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि उसे चिड़ियों की आवाज़ जैसे ही सुनाई दी तो उसको बहुत अच्छी लगी है, और वो बाहर आकर देखता है कि चिड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाग की चारदीवारी में अब उसको क्या हुआ था कि उसने देखा कि बाग की चारदीवारी में एक सुराख हो गया। उसमें से कुछ बच्चे बाग में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उसका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बाग में मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था, है ना। उसको अब इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बाग का एक कोना अभी भी सूना था, वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। अब उसके बाग में हरियाली क्यों आई है, इतने रंग बिरंगे फूल क्यों खुले हैं, मतलब कि बच्चों के आने के बाद उसके बगीचा जो है फिर से हरा भरा हो गया है। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी डालियों को झुकाता कि बालक उन्हें छू सके, पर उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ उन डालियों तक न पहुंच पाते। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बाग में घुसने से मना कर दिया, इसलिए मेरे बाग में बसंत नहीं आया। उसने निश्चय किया कि वह यह चारदीवारी तोड़ देगा और बच्चों को अपने बाग में खेलने के लिए आने देगा। यानी कि वह ये सोच रहा था कि मैं इतना मतलब अब उसके समझ में आया था कि मैं इतना स्वार्थी क्यों हूँ, और इन बच्चों के आने से ना आने से मेरे बगीचे की सारी रौनक चली गई थी। अब बच्चे आए तो दोबारा से मेरी रौनक आ गई। अब उसके दिमाग में ये बात समझ हो गई थी, यानी कि समझ आ गई थी। उसने निश्चय किया कि अब वह चारदीवारी को तोड़ देगा, बच्चों को अपने बाग में खेलने के लिए आने देगा। दानव धीरे से आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आता देख सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा भी सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया और पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचा दिया। बच्चे ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को स्पर्श किया, वैसे ही शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी। देखते ही देखते उनमें कलियां झटकने लगीं। पक्षी भी उस पेड़ पर आकर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे लिपट गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो दानव है वो उसको पुचकार रहा है, और उसने पेड़ छुआ जैसे ही वैसे ही कलियां खिलने लगी, पत्तियां खिलने लगी, और पक्षी भी उस पर आके बैठ गए हैं। तो देखो कितना एहसास होता है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए अगर स्वार्थी बन जाता है तो प्रकृति भी उससे रूठ जाती है। बाग की चारदीवारी के सुराख से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चों से प्यार करते देखा तो वे एक एक करके भाग के अंदर आ गए। सब बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे। दानव भी उनके साथ उछलता कूदता हुआ बच्चा बन गया। उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ बसंत भी बाग में आ गया। दानव ने कुदाल उठाई और बाग की चारदीवारी तोड़ दी। दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने आश्चर्य से देखा कि दानव के बाग में बच्चे खेल रहे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने ये देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों की हंसी और कहकाओं से सारा बाग गूंज उठा। उनमें हंसी की सबसे ऊंची आवाज़ दानव की ही थी। तो देखा बच्चों की जब अब आपकी खुशी के लिए उसने अपनी खुशी को जब वह आप खुश हुए तो पत्तियां खुश हुई, और पत्तियां खुश हुई तो दानव खुश हुआ। यानी कि खुशी के चारों तरफ वातावरण गूंज उठा, यानी खुश हो गया सब।
तो एक से बढ़कर दो, दुगनी खुशी हो गई, है ना। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। कर्कश माने कठोर, चार दीवारी माने मैदान आदि के चारों ओर के घेर कर बनाई गई दीवार। कोपल पेड़ की नई एवं कोमल पत्ती। रौनक चमक दमक मनोरम मन की इच्छा। लगन, है ना, मन को अच्छा लगने वाला, या पसीजना दया भाव उमड़ना। कुदाल मिट्टी खोदने का औजार। कहा खिलखिलाकर हंसना। तो बच्चों आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि हम वाला इस चैप्टर के द्वारा आपको क्या शिक्षा मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस।